पर बात करने के लिए और ताजा अपडेट के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से असीम बस्सी को आप देख रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ जैनेंद्र। सबसे पहले असीम बस्सी का रुख कर लेते हैं। असीम, अब इस पूरे मामले पर जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। सबसे पहले अपडेट अभी तक का क्या है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी हमने एसएसपी जो है मिस्टर गौरव तूरा, उन्हीं से बात की थी इस पूरे इंसिडेंट में। एसएसपी मानसा हैं वो, और जो इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है कि गोल्डी बराड़ है जो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है। एज पर एसएसपी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इसकी जी। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस पूरे मर्डर की, और उन्होंने बताया कि एज पर आई विटनेसेस सिद्धू मूसेवाला जो है अपनी थार गाड़ी पे जा रहे थे, खुद वो ड्राइव कर रहे थे और 3 गाड़ियों ने उनको इंटरसेप्ट किया। जो बलेरो गाड़ी बताई जा रही है, एक ऑल्टो बताई जा रही है, एक स्कॉर्पियो। और अगर विंड स्क्रीन देखेंगे आप तो उसमें लगभग 14 से 15 बुलेट मार्क्स हैं उस महिंद्रा थार की जो विंड स्क्रीन है जिसको सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि एसएसपी ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और लक्की पटियाल ये गैंग के ग्रुप हैं, गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं, और इनमें जो राइवलरी है उसका ये नतीजा है ये जो हुआ है। सो इंटर गैंग जो राइवलरी है उसमें ये मर्डर हुआ है, और गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई का क्लोज एसोसिएट है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यह एबीपी न्यूज को कंफर्म किया है मिस्टर गौरव तूरा जो एसएसपी मानसा हैं। आप अहम जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर गोल्डी बराड़ का सामने आ रहा है नाम। मैं चाहूंगी कि थोड़ा और डिटेल से बताइएगा असीम कि आखिर ये गोल्डी बराड़ किस उससे जुड़ा हुआ है और आखिर और क्या कुछ जानकारी आ रही। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार जो दर्शकों को आपने जानकारी दी है वो फिर से बता देते हैं। मूसेवाला की हत्या बिश्नोई गैंग की तरफ से, उसका जो हाथ बताया जा रहा था बिश्नोई और लकी पटियाल ने की है। एसएसपी की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई है। हमारे संवाददाता असीम बस्सी ने अभी हमें बताया कि एसएसपी की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई है सत्याकांड को लेकर कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या बिश्नोई और लकी, ये जो गैंग है इन दोनों की तरफ से, बिश्नोई और लकी पटियाल की तरफ से की गई है ये पूरी हत्या, जो इस मामले में अहम जानकारी दी गई है। अच्छा, माफ कीजिएगा, एक अपडेट आपको दे देती हूं। बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है एसएसपी की तरफ से, एसएसपी मानसा की तरफ से ये अहम जानकारी दी गई है। फिर से चलते हैं असीम बस्सी के पास। असीम, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में अगर कोई जानकारी गोल्डी बराड़ और आप जो ये बता रहे हैं कि इस गैंग का हाथ होने की खबर एसएसपी की तरफ से दी गई है, ये जानकारी। देखिए, पंजाब में गैंगस्टर्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन रहे हैं और गैंग वॉर्स जो हैं कॉमन होती रही हैं, और लॉरेंस बिश्नोई भी लगातार ऑपरेट करते हैं, लकी पटियाल भी एक गैंग जो है वो ऑपरेट करते हैं, और गोल्डी बराड़ जो हैं वो कनाडा में रहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के जो है वो क्लोज एसोसिएट हैं। और सडनली जैसे ही ये बात बाहर आई तो एसएसपी ने सडनली मान लिया था कि हाँ, ये जो इंटर गैंग राइवलरी है उसका नतीजा है। और गोल्डी बराड़ क्योंकि कनाडा में है और किस तरह ये ऑपरेट हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 5:45 बजे शाम को जब अपनी महिंद्रा थार गाड़ी पे जा रहे थे तो 3 गाड़ियों ने इंटरसेप्ट किया। एक ऑल्टो गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक बोलेरो थी। लेकिन अब जो अपडेट आया है, एक सीसीटीवी भी कह रहे हैं कि एक सीसीटीवी दिख रहा है जिसमें एक व्हाइट करोला गाड़ी भी सामने आई है कि एक व्हाइट करोला कार ने भी इंटरसेप्शन की है। सो ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराया गया है, अगर ऑफ शोर से भी कराया गया है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। उनको रेकी किया होगा कि किस वक्त के सिद्धू मूसेवाला कहां पे होंगे, और ये बड़ा एक बिग क्वेश्चन मार्क है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। और इंपॉर्टेंटली कल ही विड्रॉ की थी सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप लगातार नजर रखिएगा। मैं फिर से आपके पास आती हूं। अब जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, देखिए, जांच तो एक तरफ, लेकिन इस मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है, और जाहिर तौर पर पंजाब के साथ साथ इसकी आंच दिल्ली तक भी पहुंचेगी और पहुंच रही है, क्योंकि बीजेपी इसे बहुत प्रमुखता से उठा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है पंजाब की भगवंत मान सरकार और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। जिस तरह से वीआईपी सुरक्षा कम करने को लेकर चुनाव में भी उन्होंने मुद्दा बनाया था, और जब सिक्योरिटी कम की जिन लोगों की, उन्होंने इसको पब्लिसाइज किया, इसको खूब पब्लिसिटी दी, नाम तक पब्लिक डोमेन में डाले। इसी को लेकर के पंजाब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस तरह की गोपनीय जानकारी को क्यों साझा की गई और कहीं ना कहीं खतरे में डाला तमाम लोगों की जान को। और चूंकि एक दिन पहले ही बताया जा रहा है
कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम की गई थी और उसके एक दिन बाद उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो सवालों के घेरे में है भगवंत मान सरकार, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लिया जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी इसको लेकर के काफी आक्रामक है। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस भी निशाना साध रही है पंजाब सरकार पर और हर तरफ से जो पंजाब सरकार की नीति है सुरक्षा कम करने की और फिर उन लोगों के नाम जारी करने की सोशल मीडिया में, उसको लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। भगवंत मान चूंकि गृह मंत्री भी हैं, मुश्किलें यहाँ बढ़ेंगी और जवाब देना भी यहाँ पर मुश्किल होगा, मान सरकार के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर रहेगी, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।